आपने अक्सर बजट के बारे में सुना होगा, हमेशा सुनते होंगे, सोशल मीडिया से लेकर के हमेशा कहीं पढ़ते होंगे, लोगों के मुंह से सुनते होंगे बजट। आखिर ये बजट क्या है? आइए इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी देते हैं। यकीन मानिए कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर आपको बजट समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि बजट क्या होता है। इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई परिवार है और उस परिवार का मुखिया पूरे साल के लिए ये प्लान करता है कि परिवार में कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ से पैसे आएंगे, किस पर कितना खर्च करना है, पैसे कहाँ बचाना है। इन तमाम चीज़ों को घर का मुखिया सोचता है सालाना के तौर पर के। ठीक उसी तरीके से सरकार ये सोचती है कि देश में कहाँ खर्च करनी है, किस जगहों से पैसे बचानी है, कहाँ से पैसे लानी है। इसे ही बजट का नाम दिया गया है। लेकिन आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि जो मुक़द्दस किताब संविधान है उसमें बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 112 में यह साफ कहा गया है कि इसकी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं कि सरकार की जो कमाई होती है वो कहाँ से होती है। हम सभी जानते हैं कि सरकार के पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो आखिर ये पैसे आती कहाँ है सरकार को? तो देखिए, इसका सीधा सा और सिंपल सा जवाब है कि सरकार जो है वो टैक्स से पैसे वसूल करती है। यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो पैसे कमाते हैं, वो अलग अलग स्रोत से वो टैक्स के रूप में सरकार उससे पैसे लेती है। इसके अलावा जीएसटी, जी हाँ, जीएसटी जब सामान का खरीद फरोख्त करते हैं उस समय जो पैसे होते हैं वो जीएसटी के तौर पर सरकार को रेवेन्यू जनरेट होती है। तो सरकार की ये मुख्य रूप से कमाई का है वो जरिया है। अब बात करते हैं कि बजट का असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है। देखिए, सिंपल सा इसका जवाब है कि बजट का जो असर होता है वो आम आदमी के जेब पर डायरेक्ट भी पड़ता है और इनडायरेक्ट भी पड़ता है। जैसे अब ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि सरकार ने बजट में गैस जो है या पेट्रोल डीजल पे वो टैक्स जो है वो ज़्यादा लगा दिया, तो इसका नतीजा क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट किराया महंगा हो जाएगा और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूँ, मैदा, सूजी, अंडा, ये तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर जो है आम जनता, चाहे वो रिक्शा चलाता हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो, बड़े पॉलिटिशियन हो, सबके जेब पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। अब है कि किसानों के लिए बजट कैसे फ़ायदा होता है, तो इसका जवाब है कि जो किसान होते हैं वो एमएसपी अगर ज़्यादा उसके रेट मिलते हैं तो खुश रहते हैं। इसके अलावा ज़रूरत की जो चीज़ें, सिंचाई हो, बीज हो, ये तमाम चीज़ों हैं, अगर सरकार जो है टैक्स जो है कम करती है या टैक्स में छूट देती है तो किसानों को फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत जो है वो खेती पर ज़्यादा डिपेंड है। तो जाहिर सी बात है, जब किसान खुशहाल होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी और देश जो है वो तरक्की करेगा। लेकिन अब आते हैं कि गरीब और मजदूर वर्ग का इस बजट से कैसे फ़ायदा होता है। तो देखिए, जो दिहाड़ी करने वाले हैं, मजदूर होते हैं, वो दिहाड़ी करते हैं और इसके अलावा वो ये सोचते हैं, वो ये अपेक्षा करते हैं कि मान लीजिए कि उनको मनरेगा में जॉब कैसे मिलेगा। ये आम लोगों के जो गरीब होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, उनके दिमाग पर ये बना रहता है। इसके अलावा है कि दवाई कितने रेट पे मिलती है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका दाम कितना ज़्यादा प्रभावित है, ये उनके जेब पर सीधा का सीधा असर डालता है। तो गरीब और मज़दूर भी इस तरीके से बजट से प्रभावित होते हैं। अब मान लीजिए कि सरकार जो है वो इस बजट में दवाई फ्री कर दे या दवाई पर टैक्स कम कर दे, पक्के जो मनरेगा में है जॉब ज़्यादा निकाल दे, तो इससे गरीब जो मज़दूर होगी वो गदगद हो जाएंगे। अब आते हैं महिलाओं का इस बजट से क्या होता है, वो कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए, पिछले कुछ सालों में जो बजट आ रहा है उसमें महिलाओं का ख़ास ध्यान रखा जाता है, चाहे वो स्वायत्त हो या बेटी की पढ़ाई में हो या महिलाओं से संबंधित कोई भी योजना हो, उस पर महिलाओं का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि देश की आधी आबादी का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आधी आबादी का जब विकास होगा तो देश का विकास खुद ब खुद हो जाएगा। अब आते हैं युवा और रोज़गार बजट से कैसे जो है प्रभावित होता है। तो देखिए, युवाओं को बस एक ही चीज़ चाहिए और वो
जॉब चाहिए यानी रोजगार चाहिए। अगर बजट के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था की गई है, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया गया है या फैक्ट्री पर बातचीत हुई है, तो फिर युवा वर्ग है जिसे जेनजी भी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगा। और इस तरीके से जिस देश का युवा, कहते हैं ना कि जहाँ युवा चलता है तो फिर ज़माना चल पड़ता है, तो उसी तरीके से युवाओं का अगर रोज़गार होता है, रोज़गार मिलेगी, उत्थान होगा, तो फिर उस देश का विकास होता है, उस देश का उत्थान होता है। अब आते हैं कि सरकार जो है वो पैसा खर्च कहाँ करती है, अपने बजट के माध्यम से पैसे जो है वो खर्च कहाँ करती है। तो देखिए, सिंपल सा जवाब है कि सरकार जो है वो शिक्षा पे खर्च करती है। शिक्षा का मतलब कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, स्कॉलरशिप हो गए, इनके माध्यम से, इनके ज़रिए सरकार जो है वो खर्च करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य पे सरकार खर्च करती है, अस्पतालों में खर्च करती है, दवाइयाँ पे खर्च करती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि उस देश की तरक्की ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर सरकार जो है खर्च गलत तरीके से करती है तो फिर उस देश का विकास संभव नहीं होता है। इसलिए सरकार जो है रोड मैप तैयार करती है अपने बजट के जरिए और अलॉट करती है कि कहाँ पे ज़्यादा कमी है और कहाँ पे खर्च किया जाए ताकि इस देश का विकास हो सके। अब आते हैं कि बजट में क्या नहीं दिखता है लेकिन इसका असर डालता है। देखिए, बजट जो है उसमें जो है भविष्य में क्या क्या हो सकता है, महंगाई कितनी बढ़ सकती है, इसका जिक्र नहीं होता है। इसके अलावा रुपया मजबूत होगा या गिरेगा, इसका भी जिक्र बजट में नहीं होता है। आखिरी पॉइंट है कि जब इतनी सारी चीज़ें खूबी है तो बजट पर आखिर बहस क्यों होती है। टीवी डिबेट हो या गांव हो या शहर हो या फिर चाय की टपड़ी हो, रोड किनारे हो, सड़क पे, आखिर बजट पर चर्चा क्यों होती है। तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि बजट पर चर्चा इसलिए होती है क्योंकि जाहिर सी बात है, बजट पे कहीं छूट मिलता है किसी वर्ग के लिए तो किसी पे दबाव बनता है। तो ये विषय जो है संसद की लेकर के सड़क तक जो है वो चर्चा का विषय बनता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे बजट से तमाम बारीकियों के बारे में कि बजट कैसे होता है और बजट का जो रूपरेखा है वो आम जनता से लेकर के बाकी जो भी है, चाहे वो सैलरी पर्सन हो, कैसे प्रभावित करता है, किसान हो या मजदूर हो, कैसे प्रभावित करता है। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।